अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल हैं जी। अभी मैं चल पड़ा हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि इधर 2 किलोमीटर इधर मार्केट है। एडी का पार्किंग है हमारी, ये इस तरफ मेरी गाड़ी खड़ी हुई है लास्ट में, क्योंकि मैं उस तरफ से घूम कर आया हुआ हूँ। यहाँ से कूदने का कोई था नहीं जुगाड़, चारों तरफ ये लगी हुई है इस तरह की, तो मैं उस तरफ से ही कूद के ये रास्ता पकड़ा है मैंने। अभी यहाँ किसी ने बताया, मुझे लोकेशन भी बता रही है, क्योंकि मुझे हाईवे क्रॉस करना है, मुझे हाईवे के इस तरफ जाना है। दिख रही है इधर पहाड़ी, इन पहाड़ियों के इस तरफ है जो मार्केट है। यहाँ अगर टनल हुई तो काम आसान हो जाएगा मेरा, वैसे तो रोड क्रॉस हो नहीं सकता। ये खेत पड़े हुए हैं इधर, ये जो खेत पड़े हुए हैं ना इस तरफ सारे, इधर कुछ होता नहीं है, सिर्फ भेड़ और गाय चुग रही हैं इधर। देख रहे हो इस तरफ भेड़ दिखाता हूँ, ये रहे बहुत सारे भेड़ इधर, और फार्म बना हुआ है गाय का। ये इस टाइम फ़िलहाल सिर्फ ये खेती चल रही है अंगूरों की इधर, पूरे यूरोप में दबा के यही चल रहा है। अब बस यहाँ टनल मिल जाए मुझे लोकेशन के हिसाब से, मिलती है तो ठीक है, नहीं तो मुझे वापसी जाना पड़ेगा। अब ये पता नहीं ये इधर यहाँ से है या वहाँ से है तो यही यार, ये तो बड़ी ख़तरनाक जगह है। अब यहाँ से कार वगैरह तो कुछ आती नहीं होंगी, मुझे लग रहा है आती होगी यार, क्योंकि कार की हाइट इतनी नहीं है। ये पानी कितना साफ़ आ रहा है इधर से, हाइट कार वैसे मुझे लग रहा आ जाती होगी। ये है जी हमारे ऊपर हाईवे, और नीचे चल रहे हैं हम। आवाज़ इसमें थोड़ी गूंज रही होगी क्योंकि हम नीचे चल रहे हैं। ये पानी आ रहा है उधर पहाड़ियों से, ये इधर एक नाली टाइप बनाई हुई है, उधर जा रही है जिधर वो फार्म बने हुए हैं। तो ये काम आसान होगा मेरे लिए। इस पार्किंग में मैं आया था सैटरडे जुमरात के दिन 7-8 बजे, क्योंकि जुमे की मेरी लोडिंग थी, तो इधर ही रुक गया था मैं। फिर जुमे में लोड नहीं हुई मेरी गाड़ी, फिर भी मैं यहीं आके खड़ा हो गया। सोच रहा था मैं इस तरफ गाड़ी खड़ी करूँगा, लेकिन इधर मुझे लगा कि वो नहीं है कोई पार्किंग वगैरह, खाली नहीं थी। अब रास्ता इधर से बता रही है, इधर कहाँ रास्ता होगा समझ भी नहीं आ रहा। पहाड़ियों में निकल के किधर जाएं। मुझे उस तरफ, शायद उस तरफ जाना है। पहाड़ियों के ऊपर बसे हुए हैं सब कुछ, एक उस तरफ है लेकिन वो है थोड़ा दूर। मैं यहाँ तो आ गया हूँ, देखता हूँ एक बार चेक करके क्या होता है। अभी पहले थोड़ा छाया में खड़ा होता हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, गर्मी इतनी हो रही है इधर। मौसम चेंज हो रहा है ना, अभी एकदम ठंड पड़ेगी। रास्ता तो ये है, ट्रैक्टर वगैरह भी आते हैं, लेकिन अभी देखना पड़ेगा लोकेशन से, और इस तरफ से है या वहाँ से जाना पड़ेगा मुझे। रास्ता हमें ये मिला है जी, ये पता नहीं क्या क्या है इधर, छोटा सा रास्ता है, ख़तरनाक है। इधर पता नहीं क्या है, वेयर हाउस सा किसी चीज़ का, सिर्फ घास ही घास है। और ये मैं टायरों के सहारे जा रहा हूँ इधर, क्योंकि लोकेशन इधर ही बता रही है। और ये इनके फार्म हैं जी किसानों के। ट्रैक्टर गाड़ी खड़ी हुई है, इतना सफ़र तो इन्हें देख देख के कट गया। चलो आगे का सफ़र, आगे गाँव आ रहे हैं, उन्हें देख देख के कट जाएगा। जानना तो था, क्योंकि आज का भी दिन है और कल का भी दिन है, सामान है नहीं अपने पास, और वैसे भी फ्री पड़े हैं, थोड़ी वॉकिंग हो जाएगी। इतना ठाले भी सही नहीं है आदमी। सामने ये पहाड़ी हैं, इन्हीं में बसे हुए ये गांव। मुझे इस गांव में जाना है। इधर है एडी का मार्केट। ये किस चीज़ की खेती है जी, ऐसा लग रहा पालक हो, मूली,
पता नहीं क्या है, चीज़ क्या है। मूली है शायद। ये ट्रैक्टर वही रास्ता है जहाँ को मैं जा रहा हूँ। अब हम किसान आदमी हैं, ऐसे रास्तों को तो वैसे भी परफेक्ट हुए। ऐसे ही जाना पड़ता है, कभी कभी तो 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता है मार्केट के लिए। लेकिन जब बंदा पुराना हो जाता है फिर नहीं है दिक्कत कुछ भी। असल में मेरे पास ड्रिंक नहीं है एक तो, कैसी भी, बाकी तो वैसे है। और मैं सोच रहा हूँ कुछ वैसा लाऊंगा, फास्ट फूड अगर मिलता है। ये सिर्फ फार्म हाउस बने हुए उस तरफ भी, एक छोटा सा लकड़ी का पुल बना हुआ था उधर पीछे, उस तरफ जाने के लिए, क्योंकि ये नाला आना इधर। तो लोकल का बंदा, फीलिंग ऐसी आ रही है बिल्कुल। देखो देसी मुर्गी का फार्म, ये रही मुर्गी अंदर। देसी मुर्गियों का फार्म है, यानी आदमियों का आना जाना लगा रहता है इधर, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुर्गे दे रहे हैं इधर अजान, और इधर रास्ते में टिड्डे तितलियाँ मेरे पैरों से इधर उधर उड़ रही हैं। मुझे कभी इधर होना पड़ता है कभी उधर। वैसे मुझे लग रहा है इस तरफ जो है ना, यहाँ ये अंगूर की बेल है, उस तरफ रास्ता सही है। उधर से आऊँगा, उसी को रास्ते, उस रास्ते को जाना है। और यहाँ आ रही है मुझे मछली की भी महक, बिल्कुल ऐसी स्मेल आ रही है जैसे कहीं मछली हो पानी में। पानी तो ये बराबर में है लेकिन इतना है नहीं है। आज बिल्कुल फीलिंग आ रही है जैसे कहीं मार्केट नहीं, मैं जा रहा हूँ खेतों पे, जैसे अपने इधर जाते हैं हम। इतने हरे भरे नहीं होते वो भी। ये देखो क्या लग गया, साले कांटे इसमें। हाँ कांटा नहीं, तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ओहो, ये पेड़ जो है ना, ये ऐसा है जहाँ भी शरीर में लग गया आदमी के, ये वाला भाई साहब 1 घंटे तक ऐसे ही नचाता उस जगह को। मेरे साथ जब मैं कैफरी में हाफ में चलता था, वो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ कि लगा है ये वाला पेड़, ये रहा और ये रहा, हाथ पे लग गया। देखो कर दी नस ऊपर। ये बहुत खतरनाक पेड़ है, मैं बोलता हूँ इसे काटने वाला पेड़ है, बहुत बुरी तरह से काटता है साला। ये सारे उसी के पेड़ हैं ये रहे। और उसकी जड़ देखो ना तुम्हें, कांटे देखो इसमें कितने बड़े बड़े हैं, जो इसकी डंडी है। और मेरे पत्ते लगे हैं, सिर्फ पत्तों में ऐसे ऐसे वो होते हैं कांटे। कांटे दिखते नहीं है, हल्का सा फील होता है बस जैसे कुछ लगा है। बाद में फिर ऐसा लगता है जैसे सुई चुभा रखी हो किसी ने हाथ में। इस रास्ते से नहीं हुआ, थोड़ा खतरनाक लग रहा है मेरे को। उस रास्ते से आना मुझे वापसी। बाकी पानी ये चल रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था तुम्हें। और उधर जाने के लिए पुल नहीं, ये पानी जो है ना सिंचाई के लिए है। जैसे अपने उधर होता है ना बड़े बड़े बम्बे निकले हुए हैं, तो ये सिंचाई के लिए है। चलो जी मिलते हैं, मैं ज़रा रास्ता पकड़ लूँ अब, बस रास्ता मिल जाए मुझे, फिर मिलते हैं। थोड़ा आराम करता हूँ इधर बैठकर, क्योंकि थक गया। और उधर से सामान कम से कम लाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन ये रास्ता ऐसा नहीं था। इधर घास फूस बहुत है तो पैर सही से नहीं चले इधर। थोड़ा आराम करता हूँ तब चलता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ दिखे हैं इस तरफ कुछ घर, तो तबीयत थोड़ी खुश हुई। और ये कंपनी भी है कोई। आराम करता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से। फाइनली मैं इस रास्ते से निकल चुका हूँ, ये वाला रास्ता। और ये नाला है जो पानी का था, और ये कुछ घर रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे। हाँ ये रेस्टोरेंट है, लोकेशन भी बता रही थी। ये कंपनी है लकड़ी की। और इधर पब्लिक आई हुई है, गाड़ियाँ खड़ी हुई है। रेस्टोरेंट अंदर से है ज़बरदस्त। डिलीवरी का भी है इसमें, वो रहा सामने गाड़ी खड़ी हुई है डिलीवरी की।
KBKC टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है। और इधर है जी ये कंपनी, एक और गांव में कंपनी, लेकिन छोटी गाड़ियों को ही आना जाना है, बड़ी गाड़ियों का कोई ऐसा वो है नहीं। गाड़ी घर देखो इनके ज़बरदस्त, कितने बढ़िया लगते हैं घर, शांति बिल्कुल। हर घर के आगे पार्क, इस तरफ भी ये इनकी अपनी पर्सनल जगह है और पार्क बना रखा पीछे की साइड में। घर गांवों में यहाँ हमेशा रोड से हटके ही होते हैं, क्योंकि जगह होती है ना इधर जो आगे की, उसमें करते हैं गार्डनिंग। और ये मैंने बहुत टाइम बाद साइड वॉल देखी ईंटों वाली, वो भी चलो गेट तक ही है, बाकी जाली लगी रहती हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये घर है बहुत ज़बरदस्त। अंदर से बिल्डिंग कैमरे लगे हुए अंदर, और हम थक लिए 1.5 किलोमीटर में, क्योंकि चलना फिरना तो रहता नहीं है, गाड़ी में रहना पड़ता अपना। तो मैं इसी वजह से निकला हूँ, मेरा आने का इरादा नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन जानबूझ के मैं निकला हूँ। देखो अंगूर की बेल, मैं तुम्हें दिखाता था ना कि अंगूर की बेल, अंगूर चल रहे हैं बहुत। देखो अंगूर कितने भरे पड़े हैं, ब्लैक अंगूर दिख रहे हैं आपको, ये रहे ब्लैक अंगूर दूर दूर तक, ये रहे। अभी ये पूरे नहीं हुए, टाइम लगेगा थोड़ा। पूरे यूरोप में इस टाइम सीजन चल रहा है इनका। ये देखो बरगद, बहुत पुराना बरगद लग रहा है, और झूले डाल रखे हैं बच्चों के लिए। अंदर पार्क, सेब का पेड़ है। तो मैं चलता हूँ, मुझे वैसे जाना तो ऐसी था सीधा थोड़ा, लेकिन रेलवे लाइन है वो क्रॉस नहीं होती, तो इसी वजह से मुझे इस तरफ जाना है। ये आ गया रेलवे क्रॉसिंग। ये है जी रेलवे क्रॉसिंग, ये स्टेशन है, देख लो यहाँ के यूरोप के, ऐसे खुले डुले बिल्कुल। टिकट कहीं से भी किसी भी दुकान से ले लो या पेट्रोल स्टेशन से ले लो। ये इनके घर आ गए हैं यहाँ, और मुझे लेना है यहाँ से राइट। और ये है सामने बार, यहाँ पता ही नहीं चलता मार्केट कौन सी है, क्या है, कैसे। बड़ी मार्केट का तो पता चल जाता है। अब यहाँ पर सारी ये बियर लगा रखी हैं, और एक बोर्ड लगा हुआ सिर्फ नाइट बार का। ये अंदर से इसी का है सब कुछ। हेलो, ये रहा, ये पीछे तक इसी का है। और इधर दीवार ना करके इस पेड़ का बहुत इस्तेमाल करते हैं इधर इस तरफ। ये एक दीवार ही होती है, इसमें से कोई भी जानवर अंदर नहीं जा पाएगा, इतना बहुत है। ये क्या बोलते हैं, छीदा या घिनका, अंदर जगह ही खाली नहीं होती इसमें। पूरा मार्केट तक दिखाना तो मैं आज पूरा गांव दिखा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी लंबा भी लोग हो जाए। ये रास्ता, मैं इस रास्ते से आ जाता सीधा अगर यहाँ कोई क्रॉसिंग होती, लेकिन इधर क्रॉसिंग नहीं है। अभी इस तरफ चलना है मुझे, बिल्कुल शांति है, सब घूमने गए में अपना। यहाँ कोई चोरी चकारी किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल शांत गांव रहते हैं। और अपने इधर तो पता चल जाता किस घर की कितनी ज़मीन कौन सी है। अभी देखो भाई साहब ने घर बना हुआ, लेकिन ऐसे ही छोड़ रखा, पता नहीं कोई रहता भी है या नहीं। रहता ही नहीं है भाई, क्योंकि गाड़ी पे भी घास चढ़ चुकी है और घर पे भी। बिल्कुल शांत घर है। अपने इधर तो बच्चे यहाँ भी खेलते होते, यहाँ भी खेलते, उस तरफ भी खेलते हुए होते, तो बड़ा दिल लगता देख के। यहाँ तो सब कुछ शांत है, पता ही नहीं है। ये फायर स्टेशन हो गया सरकारी। ये इनका सामने नहीं घर, ये कुछ और अलग चीज़ है शायद, ये कुछ और चीज़ है। बोर्ड लगा हुआ है डिफरेंट, बस घरों के नंबर लिखे हुए हैं। और हर घर ऐसे ही मिलेगा यहाँ, झोपड़ी टाइप,
क्योंकि स्नो के टाइम बर्फ़ उतारने में आसानी हो जाती है। राइट लगा हुआ रही लोकेशन हमारी यहाँ से। एक घर ये है अंदर से बिल्कुल खाली, ये बिल्कुल किसी गरीब भाई साहब का घर है। तो यहाँ से लोकेशन, यहाँ से कहाँ जाऊँगा मैं अंदर है? लोकेशन बता रही है इधर से कोई रास्ता है नहीं। क्या पता इस घर के आगे हो या इस घर में ही है। ये छोटी सी गली बना रखी है एक, कितना ज़बरदस्त व्यू है इसका। और ये नाला वही आ गया है जो अपनी उधर पार्किंग की तरफ जा रहा है घूम फिर के। चाचा ये वही नाला जी, उस तरफ ही जा रहा है ये पहाड़ियों से आ रहा है। मैंने बताया था ना इस तरफ ही है सारी पहाड़ी। अगर मैं ऐसे जाता हूँ ना इस नाले में अंदर तो सीधा वहीं निकलूँगा, लेकिन तुम्हें पता मैं जाऊँगा नहीं। ये शांत गांव है जी यहाँ के, देख लो। तो ये है यहाँ के ड्राइवरों की लाइफ, बिना कुछ किए ऐसी ऐसी जगह घूमना पड़ जाता है, ऐसी ऐसी जगह देखनी पड़ जाती हैं। और देखते भी हैं ड्राइवर लोग कि कभी सोचा भी नहीं होगा हमने सपने में भी। तो बहुत, जहाँ मैं परसों गाड़ी खाली करके आऊँ ना, मैंने अभी तक जर्मनी में ऐसी जगह नहीं देखी। एक तो डिफ़िकल्ट इतनी, और घर ऐसी ऐसी जगह थे गाड़ी उन्हें ऊपर खड़ी करनी पड़ती थी और नीचे उधर लिफ्ट सी लगा रखी थी, जीने थे वैसे, उनसे नीचे जाते थे वो। मार्केट मुझे लग रहा है इधर कहीं पास में, हाँ ये मार्केट है जी, क्योंकि ये सामान भर रही है ना ट्रॉली में आंटी जी। ये रही मार्केट। फाइनली जो हमें आलस था वो दूर करके हम आ चुके हैं मार्केट में। ये मार्केट है एडी का मार्केट। सिक्का मैं साथ लेकर आऊँ क्योंकि ट्रॉली जो है ना बिना सिक्के के निकलती नहीं है, क्योंकि अगर बिना सिक्के के ट्रॉली निकल जाएगी तो फिर जहाँ आदमी सामान लेगा उधर ही रोक देगा, उधर ही खड़ी कर देगा ट्रॉली को। तो भाई ट्रॉली खड़े करते टाइम हुक लगाओ उसमें, तब सिक्का बाहर निकलेगा अपनी जगह खड़ी करने के बाद, नहीं तो ट्रॉली छोड़ रहे हो तो सिक्का भी छोड़ना पड़ेगा। ये है जी केसल की एडी का मार्केट। इसमें चलते हैं अंदर। मैं तो छोटी ही ले लूँगा ट्रॉली अंदर से, क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं लेना है। बहुत प्यारा गांव है। वो रही सामने पहाड़ी। एक दो बंदा मेरे साथ और होता तो ऊपर ज़रूर जाते हम। चलो जी लेते हैं सामान, फिर मिलते हैं आपसे। खुल जा भाई। छोटी ट्रेल, ये तो बच्चों की हो गई, बच्चों की हमें लेनी नहीं, हम लेंगे ये वाली। एंट्री हमारी कहाँ से होगी? एंट्री होगी इस तरफ से। तो कुछ फ्रूट्स वगैरह लेता हूँ मैं। शकरकंदी बायो 5 यूरो केजी, यानी 500 रुपये किलो। 250 रुपये का ये पैकेट होगा एक आलूओं का, ये भी 250 का है। 200 रुपये का लहसुन, ये 1.99, ठीक। और हालांकि अगर हम जोड़ेंगे इंडिया के हिसाब से तो हम फिर कुछ खा पी नहीं सकेंगे। और प्याज 269, ये ले लेता हूँ मैं। यहाँ सब्जी गाजर धनिया, हाँ ये मुझे ज़रूर लेनी है। ये उबली भी आती हैं, बहुत मीठी लगती हैं, बहुत मीठी, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश होती हैं कि जेन्युइन। नींबू भी मुझे लेना है। दिल तो मेरा नारियल को भी कर रहा था, लेकिन क्या करूं, उसे काटूंगा तोड़ूंगा कैसे? बर्फ़ लगाकर मैं शिकंजी पिया करूंगा। ब्लैक साल्ट मेरे पास है ही,
ये सेब हो गए यहाँ 6-7 तरह के हैं। सेबों की तो खान है यहाँ। खैर बनानाज, जूस लेना मुझे, जूस और ड्रिंक ज़्यादा। चलो लेते हैं सामान, फिर मिलते हैं। अंडे चेक करो जी, कोई 50 तरह के अंडे हैं इसमें। इस तरह के हो गए जैसे देसी होते हैं, इसमें वाइट, और अंदर ये रखे हुए ट्रांसपेरेंट पन्नियों में। 6 कलर के इसमें हो गए। इसमें भी, ये भी अलग अलग कलर के हैं सब। ये भी अंडों का बॉक्स है लेकिन खाली है इस टाइम। सामान हमने ले लिया है, और सामान कम करते करते भी सामान ले लिया मैंने बहुत, लेकिन ज़रूरत का सामान लिया है सब। वो तो मैंने पहले ही आईडी लगा लिया था। जो भारी सामान था ना वो मैं निकाल दिया पहले ही। भारी क्या, मैंने कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, टमाटर, प्याज, टमाटर का पेस्ट, बनाना है और जूस है, ये चीज़ ली है। थोड़ा भारी पड़ जाएगा वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन पहुँच जाएंगे। 10 मिनट लेट पहुँचूँगा, लेकिन सामान तो अपने पास पूरा है। चिकन वुकन सब मिल गया मुझे। नेगेट्स भी मैंने ले लिए। अब मैं लगाता हूँ यहाँ से सीधी दौड़ पार्किंग की तरफ, क्योंकि चलो टाइम तो खैर इतना नहीं हुआ है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है। उसी रास्ते को निकल जाऊँगा मैं सीधा, दूसरा रास्ता नहीं पकड़ूँगा अब। तो हम पहुँचते हैं पार्किंग की तरफ। थोड़ा पहले मैं यहाँ बैठ के रेड बुल पीता हूँ। ये क्या बोला अभी साला, पेड़ बोल रहा है, इतना ख़तरनाक। लोकेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि रास्ता मैंने देख लिया है, उसी रास्ते से जाना है अब। इस नाले को देखता हुआ ऐसे ही चला तो मैं सीधा जाता जहाँ से वो लेडी आ रही है ना, लेकिन आगे रेलवे लाइन है, वो क्रॉस नहीं कर सकता मैं, जाना इधर से ही पड़ेगा। इस नाले के ऊपर से यहीं वो घर ही आगे इधर। नहीं तो एक रास्ता ये है, जूते हाथ में लो और सीधे ऐसे निकल जाओ, पार्किंग में निकलोगे डायरेक्ट। तुम क्या निकलोगे, मैं ही निकलूँगा जाके। पूरी छत पर पैनल लगा रखे हैं, सोलर पैनल। अभी निकलते हैं जी हम, मिलते हैं पार्किंग में, क्योंकि हाथ बदलने पड़ेंगे हमें। दोनों हाथ गिरे हुए हैं, और टिशू भी मेरे दोस्त 2-4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। टिशू भी मैंने ले लिए हैं 4 बंडल, क्योंकि टिशू का ज़्यादा इस्तेमाल है गाड़ी पे। हर बार हाथ पूछना, शकल पूछनी। ये पार्क है एक घर के आगे, घर का जो है बैक है ये, नहीं ये दूसरे घर का पार्क है। क्या अजीब अजीब चीज़ बना रखी है लकड़ियों से। उधर मोर बना रखा है, ये सुअर बना रखा है। और कल्टीमीटर मिल गया आज देखने को यहाँ, हल जिससे खेत जोतते थे। पूरा बगीचा बना रखा है वहाँ तक, झोपड़ी उपड़ी सब डाल गए। चलो जी चलते हैं हम, ऐसे ही लगाते हैं बेटे को फ़ोन, बात करते करते निकलते हैं, मिलते हैं पार्किंग में। पार्किंग हमारी नज़दीक आ चुकी है। ये तो इस तरफ, जिस तरफ मैं चल रहा हूँ उस तरफ की पार्किंग है, मेरी खड़ी है दूसरी तरफ इस पेट्रोल पंप पर। तो मुझे भी यहाँ से निकलना है जहाँ से आया था मैं, इसके नीचे से। और थक गया हूँ मैं सामान लाता लाता। सोचा था 10-12 किलो लाऊंगा, लेकिन 10-12 किलो तो मैंने पीने वाला सामान ही ले लिया, दूध, जूस, कोल्ड ड्रिंक। अभी मुझे इसके नीचे से निकलना है, पुल के नीचे से जो दिखाया था आपको, और फिर पेट्रोल पंप के पीछे से घूम के लास्ट में मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, और वहीं से रास्ता बना हुआ है। एक रास्ता क्या बना हुआ है, थोड़ी सी जाली टूटी हुई है, उस जाली पे चढ़ना है। ये वो नाला है जो उधर से आ रहा है, जो उनसे बता रहा था मैं। पानी इसका साफ़ है बिल्कुल, ये जाता है खेतों में।
तो अभी चलते हैं हम गाड़ी में, सामान रखते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फिलहाल हम आ चुके हैं पार्किंग में। सामान मैंने सब अपनी अपनी जगह रख दिया सेट करके, और कपड़े वपड़े चेंज करके गाड़ी स्टार्ट की है, एसी चलाई है। घंटा 1.5 घंटा आराम करते हैं। मिलते हैं आपसे कल। ये था हमारा सफ़र, कि हमें ऐसे भी जाना पड़ जाता है ड्राइवरों को। ज़्यादा नहीं था वैसे, 2 किलोमीटर आना 2 किलोमीटर जाना, यानी 4.25 किलोमीटर होगा, 2.2 आना जाना। तो भी आराम करते हैं और मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह। ठीक, अल्लाह हाफिज़।